हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी इन्फॉर्मेशन पॉइंट। दोस्तों, आज बात करेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कार्डियोवैस्कुलर। अर्थात इमरजेंसी मेडिसिन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर का अर्थ ये हुआ कि ऐसी मेडिसिन जो कार्डियोवैस्कुलर अर्थात हार्ट वाले पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। अर्थात हार्ट पेशेंट को ठीक करने में जिस दवाई का यूज किया जाता है, जिस दवाई का प्रयोग किया जाता है, उसको कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन कहते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि कार्डियोवैस्कुलर के अंदर कौन कौन से मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन आता है, वो 1 से लेकर 9 तक अर्थात 9 ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं जो कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है। अर्थात हार्ट पेशेंट को ठीक करने के लिए या फिर हार्ट पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए जो दवाई का यूज किया जाता है उसको कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है एडिनोसाइन। फर्स्ट नंबर पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। कौन से फॉर्म में आता है? इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और इसमें 3 mg/ml कंटेंट रहता है। तो ये मेडिसिन जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे एडिनोसिन, तो ये मेडिसिन है और ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, 3 mg/ml के फॉर्म में आता है। ज़रूरी नहीं कि इंजेक्शन के फॉर्म में ही आए, ये लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, इन्फ्यूजन के भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग चार्ट पढ़ रहे हैं इस चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और ऐसे भी ज़्यादातर जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है वो इंजेक्टेबल ही होता है या फिर फ्लूइड ही होता है, जो कि वेन या आईवी के माध्यम से उसको पेशेंट को दिया जाता है डोज। अगर वो फिर सिरप के फॉर्म में रहेगा तो उसको फिर, क्योंकि जो इमरजेंसी पेशेंट होता है वो अपने होश हवास में रहते नहीं, ज़्यादातर बेहोश अवस्था में रहते हैं। अब उसको फिर कैसे खिलाया जाएगा, तो इस वजह से जो कंपनी कंटेंट करती है इमरजेंसी मेडिसिन, तो वो ज़्यादातर इंजेक्टेबल या फिर इन्फ्यूजन के फॉर्म में रहता है। फिर सेकंड नंबर पे आइए, एमियोड्रेरोन। एमियोड्रेरोन क्या होता है कि ये इंजेक्टेबल आता है और ये 50 mg/ml में आता है। फिर आइए तीसरे नंबर पर डाइगोक्सिन जो मेडिसिन है वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 0.1 mg/ml पे यूज किया गया है। कितनी खतरनाक मेडिसिन है इसको। ये जितने भी मेडिसिन है सारी खतरनाक मेडिसिन है और सारी जो मेडिसिन है वो इमरजेंसी मेडिसिन है। और इसको मैं रिक्वायरमेंट ये नहीं कर रहा कि जो हार्ट पेशेंट है उसको दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मेडिसिन है ये सारी हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है और ये डॉक्टर के रिक्वायरमेंट और डॉक्टर के सजेस्ट के अनुसार ही आप इसको यूज करें। क्यों कि ये मेडिसिन जो है सारी की सारी मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन है और ये जो है कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, अर्थात हार्ट वाले जो पेशेंट था उसके लिए। तो जो हार्ट वाले पेशेंट है वो इसको यूज करना शुरू कर देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले डॉक्टर्स को दिखाए, डॉक्टर से कंसल्ट के बाद वो डोज बताएगा आपको कि ये मेडिसिन जो है एडिनोसाइन, डाइगोक्सिन, लिडोकन हाइड्रोक्लोराइड, इसका डोज क्या है वो डॉक्टर ही बताएंगे। यहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है वो डोज लिखा गया है। तो फिर से आते हैं 4 नंबर पे, लिडोकन हाइड्रोक्लोराइड ये भी इंजेक्शन फॉर्म में आता है और 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml इन 20 ml फाइल। अर्थात कहने का मतलब इसका ये होगा कि 20 ml का जो फाइल आता है उस में 5 mg/ml के कंटेंट रहता है इसमें। उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है मेटोप्रोलोल नाम से जो मेडिसिन आता है। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी मेडिसिन है वो मेडिसिन है इमरजेंसी कार्डियोवास्कुलर के लिए, लेकिन ये मेडिसिन का सिर्फ यहाँ पे कंपोजिशन होता है। यहाँ पे आप अगर ये खोजिएगा कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल में, तो ये मेडिसिन ये जो है आपका कंपोजिशन कहलाता है और इसका ब्रांड नेम कुछ और हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो ब्रांड नेम कुछ और होता है, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन जहाँ पे रहता है तो वो प्रीमाकोट के नाम से आता है और लिडोकैन इसमें भी होता है, बेटाडिन में भी होता है। तो बहुत सारे जो ऐसे मेडिसिन है उसका सिर्फ यहाँ पे कंपोजिशन लिखा गया है, जो मेडिसिन का ब्रांड नेम नहीं लिखा गया है। आप ये कंपोजिशन भी लिख के अगर पर्चे में दीजिएगा तो वो मेडिकल वाले जो हैं वो आपको दवाई दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो
डॉक्टर का पर्ची में लिखा रहता है तो वो कंपोजिशन नहीं रहता है, वो ब्रांड नेम लिखा हुआ रहता है। तो आइए उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 4 नंबर पे शायद हो गया हम लोग का लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, 5 नंबर में मेटोप्रोलोल, छठा नंबर पे आइए मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन है ये भी एक इमरजेंसी मेडिसिन है और इसका यूज इमरजेंसी कार्डियोवास्कुलर के लिए किया जाता है। और ये कंटेंट में क्या है देखिए, इसका इंजेक्टेबल में आता है। और ये जो मेडिसिन है ये सारी मेडिसिन से भिन्न है। ये जो मेडिसिन है 20% के माप से आता है, जैसे 2%, 5%, 10%, 20%, 50% इन 20 ml, अर्थात ये भी 20 ml के वायल में आता है और ये परसेंटेज के हिसाब से इसमें कंटेंट रहता है मैग्नीशियम सल्फेट का। 7वें नंबर पे आइए आप प्रोकेनामेड हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकेनामेड जो हाइड्रोक्लोराइड होता है वो भी इंजेक्टेबल में आता है। ये 100 mg पर ml और 10 ml के वायल में आता है। ये 10 ml के वायल में आता है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 8वें नंबर पे प्रोप्रानोलोन। प्रोप्रानोलोन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो भी इंजेक्टेबल में आता है। ये 1 mg पर ml में आता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जितने भी मेडिसिन है ये सारी मेडिसिन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, इमरजेंसी कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये 9 नंबर पे एक छूट गया हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या, वेरापेमिल। वेरापेमिल जो मेडिसिन होता है वो इंजेक्टेबल में आता है। ये 2.5 mg के फॉर्म में आता है। तो दोस्तों इस तरह से 1 से लेकर 9 तक जितने भी मेडिसिन है ये हार्ट पेशेंट के लिए दिया जाता है। इमरजेंसी हार्ट वाले जो इमरजेंसी पेशेंट होता है उसके लिए दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैंने आज बात किया है क्या, ये इमरजेंसी मेडिसिन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में, गायनेको मेडिसिन के बारे में, फिर ऑर्थोपेडिक मेडिसिन के बारे में, फिर न्यूरो मेडिसिन के बारे में। मतलब हर डिजीज़ का जो अलग अलग मेडिसिन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे वीडियो को आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।